इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन। अब अगर सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, तो एक ऐसी इक्वेशन फॉर अ गैस कि जो कि जनरल हो, यानी कि जो कि हमें सबका रिलेशन बता रहा हो, यानी कि वॉल्यूम का रिलेशन बता रहा हो, प्रेशर का रिलेशन बता रहा हो, टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा हो और नंबर ऑफ मोल्स का सबका आपस में रिलेशन बता रहा हो, तो वो इक्वेशन हमारी कहलाएगी जनरल गैस इक्वेशन। अब ये जनरल गैस इक्वेशन बनी कैसे थी? अब हम अपने प्रीवियस जो हमने 3 लॉज डिस्कस किए थे, हम उसकी स्टेटमेंट अगर तरह देखें तो वो क्या था कि अगर बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V is inversely proportional to pressure at constant T। सही। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था? V is directly proportional to T at constant P। इसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ ने क्या कहा था? V is directly proportional to N at constant P and T। अब इनको मैं अगर इक्वेशंस का नाम दे दूं तो लेट से मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को देखूँ तो पहली वाली इक्वेशन में मुझे सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पता चल रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन देखूँ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता चल रहा है, तीसरी वाली इक्वेशन देखूँ तो मुझे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन पता चल रहा है। तो तीनों में से कोई एक इक्वेशन भी ऐसी नहीं है जो कि हमें सबका रिलेशन बता रही हो कि वॉल्यूम का प्रेशर, तो हमेशा हमें अलग अलग इक्वेशन यूज़ करनी होगी। तो इस नीड को देखते हुए कि हम अलग अलग इक्वेशन यूज़ करने के बजाय एक ही इक्वेशन को यूज़ करें, तो हमने क्या किया कि इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमें क्या चीज़ मिली कि ये तीन V थे, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T ओवर P। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T एंड V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस साइन को हम रिप्लेस करेंगे तो एक इक्वल लगेगा और साथ में आएगा एक कांस्टेंट, तो V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एन टी ओवर P। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है R, कांस्टेंट इज इक्वल टू R, और ये R जाना जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि हम इस R को हर गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको क्या कह दिया, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब V इज़ इक्वल टू R एंड T ओवर P। ये P डिवाइड में यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT। ये मेरी इक्वेशन कहलाती है PV इज़ इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन, जिसमें मुझे सबका रिलेशन पता चल रहा है कि P वॉल्यूम का रिलेशन पता चल रहा है, प्रेशर का रिलेशन पता चल रहा है, मोल्स का रिलेशन पता चल रहा है और टेम्परेचर का रिलेशन पता चल रहा है। तो इस इक्वेशन को जब भी हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मज़ीद मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, कि मेरे पास गैस का सिर्फ 1 मोल है, सही है, तो अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, PV पॉन T इज़ इक्वल टू R, और ये मल्टीप्लाई में था T नीचे आके डिवाइड हो गया, N इज़ इक्वल टू 1, तो R इज़ इक्वल टू PV अपॉन T। सही है। अब इसी तरीके से मैं अपनी इनिशियल स्टेट की बात करता हूँ कि फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ गैस, यानी कि जब गैस की इनिशियल स्टेट थी, जैसे मैं कहता हूँ कि प्रेशर V1 था, वॉल्यूम V1 था, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू R। ये इसी तरीके से अगर मैं अपनी सेकंड स्टेट की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R।
इसी तरीके से मेरे पास जितनी स्टेट्स में, लेट से मैं कहता हूँ कि n स्टेट्स हैं, तो पी एन वी एन ओवर टी एन इज इक्वल टू आर। तो इस इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैं क्या कह सकता हूँ कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू Pn एंड सो ऑन Pn Vn ओवर Tn। तो इससे पता चला कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये भी एक और फॉर्म है हमारी जनरल गैस इक्वेशन की।